राधे राधे। सूर्य देव को जल कैसे देना चाहिए, आइए इस मैटर में बात करें थोड़ा विस्तार पर। सूर्य देव को नहलाना कैसे चाहिए, क्या टाइम है। वैदिक काल से ही सूर्य देव की उपासना विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण भगवान सूर्य देव की कृपा से ही, सृष्टि से ही रोग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। जब विष्णु भगवान धरती पर राम जी का स्वरूप अपनी दिनचर्या से ही श्री सूर्य नारायण को जल देने से कार्य आरंभ करते थे। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है, क्योंकि वो साक्षात दर्शन देते हैं। आप लोग सूर्य देव को देखे ही होंगे, देखते होंगे अवश्य। वो हमेशा साक्षात दर्शन देते हैं। सूर्य ग्रह का कुंडली में बहुत महत्व होता है, और इसे महत्वपूर्ण करके इसे कारक माने जाते हैं। साथ में 9 ग्रह के राजा भी हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की दृष्टि स्थित में है तो दोष सहित है। सभी ग्रहों को ये द्वेष हर लेते हैं। सूर्य को जल देने की विधि। भगवान सूर्य जी को जल कैसे देना चाहिए। जल देने की विधि। यदि आप सूर्य देव की कृपा है तो हम हर काम हमारे बन सकते हैं। धन प्राप्ति हो सकती है। ग्रह दोष के नकारात्मक दोष प्रभाव कम होते हैं। सूर्य की कृपा से जो 9 ग्रह हैं, आपके कौशल में निखार आती है। द्वेष का प्रभाव कम होता है। सूर्य की किरणों में जो है, विज्ञान में जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो है सब सूर्य की कृपा से ही है। सूर्य देव की ही कृपा है। सूर्य की किरण से जो मनुष्य के शरीर में एनर्जी होती है, वो सूर्य की दर्शन से विटामिन डी की कमी को दूर कर देती है। सूर्य के दर्शन से भगवान सूर्य देव जी मनुष्य के शरीर को विटामिन डी की कमी को दूर करते हैं। और सूर्य पृथ्वी के अंधकार को भी नष्ट करते हैं। प्राण शक्ति का प्रभाव भी देते हैं। जब सूर्य की ताप ज्यादा हो तो सूर्य को जल दे,
अगर जब कार्य ना पूर्ण हो, सूर्य का उदय होने का टाइम तो आप लोग सभी जानते होंगे। सूर्य के उदय होने से 1 घंटे के अंदर अंदर सूर्य देव को नहला सकते हैं। उदय होने के पश्चात उसके 1 घंटे के अंदर अंदर नहला सकते हैं सूर्य देव को। और अगर नहीं नहला पाए किसी कारणवश, तो कम से कम टाइम बता दें, 8 बजे के पहले पहले ही नहला दें। और 8 बजने से पहले नहला देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। पहले भगवान सूर्य देव थोड़े हल्के संतरा कलर में, फिर लाल होते हैं और उनकी ऊर्जा जो है बहुत ताकतवर होती है, सकारात्मक होती है। और सूर्य देव को जब अर्घ्य दें तो एकदम शुद्ध होकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर लाल रंग के वस्त्र हों तो ज़्यादा ही अच्छा है। लाल रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा कि जल्दी जल्दी में सूर्य देव को नहलाते तो हैं, परंतु किधर कोई कोई ऐसे होते हैं कि जिधर उनकी इच्छा हुई बस सूर्य देव को तो ही नहला रहे हैं, ऊपर कर लिए लोटा और नहला दिए। अब ये नहीं पता कि किधर घूमे हैं। जब आप लोग सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो तो आपका मुख भी पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, जिधर सूर्य भगवान उदित किधर होते हैं। सूर्य भगवान किसी को पता है? सभी को पता है, अच्छी बात है। पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की ओर भगवान सूर्य देव उदित होते हैं। और तो आप लोग जब अर्घ्य दें तो पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके अर्घ्य दें। ऐसा नहीं कि किसी जरूरी काम में जाना हो तो इधर उधर करके दे दे, ये नहीं माना जाता है। जब आप अर्घ्य दे ही रहे हो तो बस पूर्वी की तरफ ही घूम जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है। जल में पुष्प, अक्षत और गंगा जल और थोड़ा मीठी चीजें अगर डालना हो तो मिश्री डाल लें तो ज्यादा ही अच्छा है। पुष्प डाल लें उसी जल में और फिर नहलाएं। इससे मंगल दोष जो है आपके दूर हो जाते हैं। और जब सूर्य देव को अर्घ्य दें तो किस लोटे से देना चाहिए? ना कि स्टील, ना कि लोहा, ना कि सिल्वर, सिर्फ तांबे के लोटे से। आप लोग जब अर्घ्य दें तो तांबे के लोटे से ही अर्घ्य दें। हाथ कैसे रहना चाहिए? जब जल दें सूर्य देव को तो हाथ कहाँ रहना चाहिए? ये नहीं कि आप ऐसे थोड़ा सा अपने धड़ के सामने कर ले फिर दे, ऐसा नहीं। दोनों हाथ ऊपर करके लोटा पकड़ लें और आपके सर के ऊपर हाथ होना चाहिए, पूरा सर के ऊपर हाथ।
और अगर उस जल से गिरा हुआ अगर कोई बूंद भी, छींटे भी आपके आँखों में, आपके अगर शरीर में पड़ जाए तो बहुत शुभ की बात है। इसलिए जो भी अर्घ्य दें सूर्य देव को तो सब कुछ सोच समझ कर दें। 8 बजने से पहले 8 बजे तक में या सूर्य उदय होने के पश्चात 1 घंटे के अंदर अंदर दे दें और धीरे धीरे नहलाएं। ऐसे नहीं कि ले लिए लोटम पानी एक ही साथ नीचे गिरा दी। उस जल जो हमारे अगर जल को आप नहला रहे हैं और हमारे शरीर पर अगर पड़े तो उससे ज्योति भी बढ़ती है। और अगर आप धूप बत्ती जलाएं, दीप जलाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है। पूजा पाठ करें। और सूर्य देव के मंत्र क्या है, आइए बड़े श्रद्धा पूर्वक से इस मंत्र का उच्चारण करें 3 बार। अभी प्रेजेंट टाइम पर मैं 3 बार कर रही हूँ। आप लोग की इच्छा हो 3, 5, 7, 9 बार, जितनी बार इच्छा हो कर सकते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरण्याय मनोवांछित फलं देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरण्याय मनोवांछित फलं देहि। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरण्याय मनोवांछित फलं देहि। और इस मंत्र के उच्चारण के बाद परिक्रमे भी दे सकते हैं। आप लोग फेरे दे सकते हैं 3 बार, 7 बार, 5 बार, जब जितनी इच्छा हो। और जो अगर पानी की बूंदें हो, पानी बचा हो, उस जल बचा हो उस लोटे पर, तो अपने आँख पर 3 बार लगा लें और सूर्य देव को प्रणाम करते हुए आँख पर लगा लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। सूर्य देव को एक पवित्र स्थान पर ही खड़े होकर उन्हें अर्घ्य दें, कोई गंदे स्थान पर नहीं। और चमड़े का सामान ना पहने, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, चमड़े का सामान उन्हें अर्घ्य देते हुए ना पहने तो ज़्यादा ही अच्छा है। तो भगवान सूर्य देव की मनोकामना अच्छी तरह से पूर्ण होगी। तो मैं आज सभी को यही बताने जा रही थी कि सूर्य देव को अर्घ्य देने की विधि क्या है। सभी कोई समझ गए हों श्रद्धा पूर्वक से तो बहुत अच्छा है। इसी को बताते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आप सभी को ओम सूर्याय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।